सब्जेक्टिव नाइन्थ में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक शायद कर लिए थे। 11th रिपीट करूं? अच्छा, इससे पहले वाला कोई? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में था कि सपोज आपके पास एक्स एक्सिस में एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो मैंने बताया था कि ए वेक्टर को लिख सकते हैं 6i कैप। फिर उसने कहा कि एक और वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है जिसका एंगल एक्स के साथ 30 डिग्री है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। तो कंपोनेंट क्या आएगा? 4 इंटू कॉस ऑफ 30 और एक क्या आएगा? 4 इंटू साइन ऑफ 30। तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 4 इंटू कॉस ऑफ 30 आई कैप, 4 इंटू साइन ऑफ 30 जे कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3/2 आई कैप, 4 इंटू 1/2 जे कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 रूट 3 आई कैप 2 जे कैप। तो ये क्या आ गया? बी वेक्टर। ये क्या आ गया? ए वेक्टर। हमने क्या निकालना है? ए क्रॉस निकाल लोगे मैट्रिक्स वाले मेथड से, ए क्रॉस भी निकालना है, बस डन। तो पहले वेक्टर बनाएंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमें आता है करना। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई किया? हाजिर होंगी। तब तक हुआ नहीं? नमस्कार, बाय बाय। कितनों का हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो, सी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। और साथ ही साथ ये भी गिवन है सी की वैल्यू ए और बी के इक्वल है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि सी वेक्टर अगर रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। और सी किसके इक्वल है? ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, तो 2ab इज 2ab कॉस थीटा। 2ab कैंसल, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर। अब ठीक है? क्लियर है? जो 13 है, कितने लोगों ने ट्राई किया? इसका अजीब सा आंसर नहीं आया? कुछ थोड़ा अजीब आया है, बहुत अजीब आया है, पता नहीं क्या वैल्यूज ही गलत लगती हैं। 13th क्वेश्चन में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ये लगाया ना। और ए वेक्टर को क्या पुट किया? 2i कैप प्लस 3 जे कैप 4 के कैप डॉट 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे निकलता है एंगल। पर थीटा तो मैं कॉस से निकालता हूं, क्रॉस से क्यों निकाल लूंगा? जो क्रॉस होता है यार उसमें तो एन कैप का चक्कर पड़ा रहता है। कौन निकाल लेगा एन कैप? एंगल निकालने का तरीका बताया था, दो वेक्टर में कॉस थीटा यूज करो। प्रॉपर्टीज देखो कॉस डॉट प्रोडक्ट की, यही थी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर यूज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में इजी है ना, आई को आई के साथ 10, जे को जे के साथ -3, के को के साथ -12। ये कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 29। ये कितना आ रहा है? 35। पता नहीं अजीब सा ही आ गया यार ये तो कुछ। -5 बाय अंडर रूट ऑफ 29 और अंडर रूट ऑफ 30। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका,
यहीं तो छोड़ाऊंगा, cos थीटा की वैल्यू आ गई। पर वैसे कुछ गलती है क्वेश्चन में, कुछ गलती है, ठीक ठाक एंगल आते हैं इसमें, हाफ आता है, √3/2 आता है कि बंदा कुछ एंगल तो निकाल सके। ऐसा अगर अजीब सा आ जाता है तो cos थीटा में छोड़ा हो। हाँ हाँ, cos इनवर्स छोड़ दो, हाँ हाँ कर सकते हो। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई किया और आंसर क्या आया? 10 जूल आ रहा है मुझे लगता है। कितनों का 10 आ रहा है? देखो क्वेश्चन है कि एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, आपको ना पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपको आर ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, आपको आर बी वेक्टर गिवन है 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 9k कैप। तो आपको आर ए वेक्टर गिवन है, आपको आर बी वेक्टर गिवन है, और बॉडी कहां से कहां जा रही है? ए से बी जा रही है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका? एस वेक्टर। तो एस वेक्टर को कहां से कहां प्लॉट करेंगे? ए से बी प्लॉट करेंगे। उसने कहा क्वेश्चन में कि एक बॉडी कहां से कहां जा रही है, एक बॉडी, कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। तो आर ए वेक्टर गिवन है, आर बी वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और आपको फोर्स वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है। कितनी फोर्स लगा के मूव करवा रहे हैं इसे? 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो मैंने शीट में क्वेश्चन डाला था ऐसा, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही था ना। और इसमें एस वेक्टर ये होगा, मैंने करवाया था, ट्राइंगल लॉ लगाओ, ये वेक्टर इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इसकी क्लोजिंग साइड है, तो क्या लिख सकते हैं? आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या आएगा? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। याद करो, शीट में लिखा हुआ क्वेश्चन है ये, सेम ऐसे करते थे। अब आर बी वेक्टर और आर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 9k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो एस वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 11i कैप, 13 में से 2 गया तो 11j कैप माइनस 15k कैप। बस ठीक है। एफ वेक्टर की जगह यहां पुट करो 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट एस वेक्टर की जगह 11i कैप प्लस 11j कैप माइनस 15k कैप। i को i के साथ 44, j को j के साथ 11, k को k के साथ 45। कितना आंसर आ गया? 10 माइनस 10, सॉरी नहीं 10 अच्छा वो बड़ा है 10। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये शीट का ही क्वेश्चन है, और अगर आप शीट भी रिवाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर शीट के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं, वो भी करवाने के बाद, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं शीट में, आप चेक करो 2 बार हुए हैं ये क्वेश्चन, कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है और आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से करोगे। तो ये क्वेश्चन 2 बार हुआ है, ये तीसरी बार क्वेश्चन हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ठीक, घर जाके प्रैक्टिस कम हो रही है, रात्र बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। कितने लोगों ने शीट्स लिख ली है सारी? तो आप लोगों को लिखते हुए याद आ रहा होगा कि एस वेक्टर एफ वेक्टर, अगर आप बिना सोचे लिख ही जा रहे हो ना, मत लिखो यार, आराम करो, रेस्ट करो, वो ज़्यादा ठीक है, एनर्जी तो आएगी कम से कम, थकोगे तो नहीं, कम से कम कुछ और पढ़ लो, इससे अच्छा समझ के लिखो। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसको प्लीज़ सही तरीके से लिखो, टाइम लगेगा उसमें बट वो पक्का हो जाएगा, राइट। इसको रिवीजन बोलते हैं, प्रॉपर रिवीजन करो, ताकि एक बार जो क्वेश्चन कर लिया ना, बस फिर जो मर्जी पूछ ले, उसमें से अगर पूछ लिया तो आता हो, तभी पढ़ाई का फायदा है, नहीं तो ऐसे पढ़ाई का फायदा नहीं, भूलते जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया? कितनों का हो गया? राइट। तो 15 में क्या करेंगे? दोनों का क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि 2 वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आएगा आंसर? 0। एम निकाल लोगे, राइट। माइनस, वो शीट में भी ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया था सेम।
फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, क्लियर है, वही डॉट प्रोडक्ट से 60 डिग्री। कोई डाउट है तो पूछ सकता है, राइट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात हो रही है आई कैप प्लस जे कैप में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपने इसको कैसे सोचा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है सब्जेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 17 में आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 2। एक आंसर आ गया। फिर डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन के लिए एक काम करो, ड्रॉ करो ये आई कैप और ये जे कैप, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ये जो टर्म आएगी डायगोनली वो क्या होगी, आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे ही होगा। और उसी तरीके से अगर ये आई कैप है ये जे कैप है तो बोलो ये क्या है, माइनस जे कैप। और अगर मैं नीचे का पैरेललोग्राम बना के ये डायगोनल ड्रॉ करूं तो आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे ही बनेगा ये। तो एक जो डायगोनल है वो ऊपर बनेगा और एक डायगोनल नीचे बनेगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, डाउट इसमें? वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं लेकिन इसकी तो कोई बात नहीं। अगर ये 1 है मैग्नीट्यूड में, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 1 है दोनों, तो एंगल कितना है, थीटा। बोलो एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री। 1 और 1 सेम है तो डायरेक्शन होगी 45 डिग्री। एंगल इटसेल्फ ही क्या बताता है, डायरेक्शन। ऐसे इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, 45 डिग्री। आंसर डायरेक्शन हो गई। तो डायग्राम ड्रॉ करना है और एक वेक्टर नीचे बनाना है एक ऊपर बनाना है, तो डायरेक्शन इधर शो कर रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री। कोई डाउट इसमें? तो कैसे आंसर लिखना है, क्लियर है? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? उठाना। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहते हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन है। डायरेक्शन दे नहीं रहा दो फोर्स की, कह रहे रेंज बताओ जिसमें फोर्सेस लाई करेंगी। अच्छा बोलो, बिल्कुल ठीक। मैं पेपर देने गया मैथ्स का, बोलो मेरे कितने नंबर आएंगे, आ सकते हैं, रेंज बोलो। 0 और 100, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे वही रेंज होती है। तो अगर दो फोर्सेस हैं 10 और 6, मैक्सिमम फोर्स कितनी है 16, मिनिमम कितनी है 4। आज किया था सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 4 और 16 के बीच में आंसर आएगा, रेंज हो गई। यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 जिन्होंने ट्राई किया उनका क्या आंसर आया, कोई बताएगा? ये गिवन है ना, ना ना ना, ना। मैथ्स के रूल नहीं लगाने, मेडिकल डर जाएंगे यार, मेडिकल के बच्चे कॉन्जुगेट नहीं वर्ड बोलना, मैग्नीट्यूड बोलना है। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, बोलो क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बोलो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग करेंगे रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो 4 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जाएगा 4 ए बी, तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90। डन। समझ में आ रहा है यहां तक? दोनों के फॉर्मूला को इक्वेट करोगे आंसर आएगा, राइट? हर्षित क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 कितने लोगों ने किया? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, पहले ये बताओ। हमने कंपोनेंट निकालने वाले क्वेश्चन किए तो थे। हमने ऐसे किया था कि मुझे ए वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है किसके ऊपर, दो क्वेश्चन है, पहली बार आई कैप प्लस जे कैप, दूसरी बार आई कैप माइनस जे कैप। तो कंपोनेंट कैसे निकलता था, ये थीटा परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा। तो कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा के पीछे क्या लगेगा, बी कैप। याद है ऐसे किया था हमने लास्ट टाइम, पिछली बार अपने हाथ से भी किया था सेम क्वेश्चन। तो इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से ए कॉस थीटा याद करो, आपको शीट में लिख के दिया हुआ क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा में ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर आई कैप प्लस
जे कैप, बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट से 5/√2, ऐसे होगा 5/√2। तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे 5/√2, और बी कैप क्या होगा, बी कैप इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड √2, तो पुट कर दो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन है कंपोनेंट्स वाला जो किया आपने। तो सेकंड पार्ट तो कर ही लोगे, आई कैप प्लस जे कैप की जगह आई कैप माइनस जे कैप। तो फिर से ये दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन कि अगर ए वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। कोई मुझे बताएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो एंगल उनके बीच में क्या है 0, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना है 90। तो वो पूछ रहा है कि क्या जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इकट्ठी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि अगर आप 90 डिग्री एंगल लेते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये नहीं होगी, 0 लेते हो तो ये होगी, ये नहीं होगी, पर मुझे आंसर क्या चाहिए 0। इसका मतलब या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ देम 0 है, आंसर इज यस, दोनों में से एक तो पक्का 0 है। क्लियर है यहां तक। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, 23 भी निकाल लोगे, रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करके मैग्नीट्यूड। उसके बाद के क्वेश्चन नहीं करने को कहे थे, तो 8th और 9th शीट क्लियर है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर मेरे ख्याल से 8 चल रही थी हमारी, जो होमवर्क है आपकी नेक्स्ट, आपने ट्राई करना है, ठीक है। 8 है, कौन सी है 8 है ना। बस 8th क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 8th है ना, ऑब्जेक्टिव 8 में सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्मूला का हिंट लिख लेना, वी वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। वो डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो घर में जब ट्राई करोगे होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला मिसिंग है। अगर ओमेगा और आर गिवन हो और वी पूछे, ये सर्कुलर मोशन में करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेना तो आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो उसके डाउट्स जो है नेक्स्ट टाइम लेंगे उसके डाउट्स, और वेक्टर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम क्लोज करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर के ही टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वो पेंडिंग है, तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट होनी है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक।